अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास की जो आर्ट्स कैटेगरी का मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन में लिख के रखे हुए हैं, तो बढ़ते हैं जी पहले क्वेश्चन की जानिब। क्या लिखा हुआ है? हर 6 रुपये के एवज होता है जी बदले में 72 यानी कि 72 रुपये फी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। अब देखिए बच्चे, जो दर्जन है ना, ये एक यूनिट है, इकाई है, चीज़ों को मापने की एक यूनिट है। इसे आप किलो कहते हैं, लीटर कहते हैं, दर्जन कहते हैं, सैकड़ा भी होता है। ठीक है, सैकड़ा 100 होता है, दर्जन में 12 चीज़ें आती हैं। यकीन आप घर में एग्स लाते होंगे तो वो दर्जन के हिसाब से, तो दर्जन आपको पता होगा कि इसमें 12 आइटम्स आते हैं, 12 चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है जी, दो चीज़ें बताई गई हैं कि निस्बत किन किन के दरमियान मालूम करनी है, 6 रुपये और इसके दरमियान। पहले आप 72 रुपये फी दर्जन कर लें। 72 रुपये फी दर्जन को आप ऐसे लिखेंगे, 72 रुपये फी दर्जन, दर्जन से मेरा 12, तो ये आपके पास 12 1 12 6 आएगा। ये बन के बच्चे 6 रुपये। अब आप इसका जवाब 6 आया है और यहाँ भी 6 है, तो आपने निस्बत मालूम करनी है 6 निस्बत 6। चाहे तो इसको 6/6 कर सकते हैं, तो 1/1 आंसर आ गया। आप इसको 1 निस्बत 1 कर सकते हैं, यही हमारा क्या है जी आंसर। ये तो स्पेस मैंने ज़्यादा छोड़ दी है, एनी हो। अब देखिए, 160 रुपये फी मीटर और 150 रुपये फी मीटर। अब दोनों में यूनिट सेम है, फी मीटर की बात हो रही है ना, इट मीन्स कि आप इसको 160 निस्बत 150 ही करेंगे। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर लें, 0 0 कट गए। ठीक है, बल्कि ऐसे करते हैं कि इसको 10 पे ना तकसीम करते हैं बजाय 0 0 काटने के। 10 16 10 15। अब आप इसको 16:15 कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई है कि रेशो को आप बटे में लिख सकते हैं, बटे को आप रेशो में लिख सकते हैं, एज फार एज इट इज़ कंसर्न्ड विद दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा जी आगे है क्वेश्चन नंबर 3। 72 रुपये 24 के लिए, यानी इसका मतलब 72 रुपये और 24 के लिए से क्या मुराद है? दो चीज़ें हैं ना, एक ये है और हर एक के लिए 4 के दरमियान निस्बत मालूम करें। मालूम तो आप निस्बत करनी है ना, तो 72 रुपये 24 के लिए ऐसे हो गया, और हर एक के लिए, हर से मुराद ये कि जो आप निकाल लिया सारा, इसके लिए 4 के दरमियान निस्बत मालूम करें। निस्बत का साइन भी डाल दिया। समझ आ गई बच्चों आपको? अब आप इसको कैसे करेंगे? अच्छा जी, 24 1 3 यहाँ से ये कैंसिल आउट क्या आ जाएगा आपके पास 3, और ये आ जाएगा 4, और ये हमारा क्या है जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। अगर मुरब्बा एक के ज़िला की लंबाई, बात यह है कि एक आपके पास मुरब्बा, इसको उर्दू में इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर बच्चे वो शक्ल होती है मैथ्स के अंदर, चौकोर की इकसाम होती है ना, कि जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। यानी अगर उसका ज़िला एक साइड को कहते हैं, ठीक है, ज़िला एक साइड होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ज़िला है, ये एक ज़िला है, ये एक ज़िला है, ये एक ज़िला है। अगर एक ज़िला 2 है, क्योंकि सारी साइडें बराबर हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, और एक मुरब्बा, ये मुरब्बा ए है, ठीक है, और एक मुरब्बा बी है आपके पास, ये बी है, और उसके एक साइड या एक ज़िला की लंबाई 6 है। इट मीन्स ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब निस्बत मालूम करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमने मालूम करके रख लेनी है, क्योंकि आगे निस्बतों वाले सवालों में वो काम आएंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पहले आप मालूम करें जी
देखिए मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर, मुरब्बा ए का रकबा, भाई जिसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं, एरिया आता है कोई सी दो साइडें आपस में ज़र्ब दे दे। कोई सी दो साइडों से मुराद ये कि लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि अब इसमें लंबाई भी दो है चौड़ाई भी दो है, सारी साइडें बराबर जो हैं, लंबाई भी दो है चौड़ाई भी दो है, तो आप इसको 2 × 2 ये आता है 4, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप इसका मालूम करें इहाता। इहाता कहते हैं ये घेरा, चारों तरफ से जो घेरा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। इहाता मालूम करने का तरीका ये है कि सारी साइडें आप सारी किसी एक साइड को 4 से ज़र दे दें। अच्छा, मुरब्बा के केस में इसलिए ऐसे है ना, क्योंकि बच्चों सारी साइडें बराबर है ना, तो कोई सी भी साइड लेंगे, मुरब्बा एक की बात कर रही, दो ही है, तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं कि 4 साइडें होती हैं ना, वो आ गया 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ गई आपको? यही चीज़ आप दोहराएंगे मुरब्बा बी के लिए। मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई जी 6 सेंटीमीटर, मुरब्बा बी का रकबा मालूम करेंगे, क्योंकि मुरब्बा ही है 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मुरब्बा बी का इहाता 4 × 6 24 सेंटीमीटर। अब आप आ जाए निस्बतों वाली सवाल पे, बात पे। अब निस्बत किससे मालूम की जा रही है? पहला कहा गया मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और ज़िला की लंबाई के दरमियान निस्बत। अच्छा बच्चे देखिए, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 है सेंटीमीटर, मुरब्बा बी की 6 है, और निस्बत हमने डाल दी है 2 1 2 3। ये इसका क्या है जी? आंसर। पार्ट 2 की जानब बढ़ते हैं। मुरब्बा ए के इहाता और मुरब्बा बी के इहाता के दरमियान निस्बत मैंने लिख रही, वो आप खुद लिख लीजिएगा। मुरब्बा ए का इहाता 8 है। देखिए अब भी समझ आया आपको हमने क्यों ऊपर मालूम की है? इसलिए मालूम की है कि ये हमें आगे सवालों में इसकी ज़रूरत पड़नी थी। मुरब्बा बी का आता है जी 8, 8 1 8 3 24। ये इसका क्या है जी? आंसर। मुश्किल नहीं है, आसान है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इनिशियल क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा एलेबोरेशन की आपको जरूरत पड़े। दे जस्ट नीड योर प्रैक्टिस। अच्छा, मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान निस्बत आप खुद लिख लीजिएगा। मुरब्बा ए का रकबा 4 है और इसका 36 है, और 1 4 9। चाहे तो बटे में करके काट के लिख सकते हैं, चाहे तो जुबानी ऐसे करने के 4 1 4 9। यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 10 क्वेश्चन हैं, तो मैंने खुद इस एक्सरसाइज को 2 से डिवाइड किया है कि बेहतर है कि आज के दिन से 5 क्वेश्चन ही किए जाएं। अच्छा, अगर ए निस्बत बी बराबर हो 2 × 3 के, तो 6A निस्बत 2B मालूम करें। जो आपको गिवन हो ना, हमेशा उस पर काम किया जाता है। आपको गिवन है ए निस्बत बी बराबर है 2 × 3, चाहिए क्या? 6A। 6 पे फोकस करें, ए के साथ 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इसके साथ क्या करेंगे? यहाँ भी 6A करें, ठीक है, और यहाँ भी, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
अच्छा, क्वेश्चन क्या गिवन है कि अगर ए निस्बत बी बराबर हो 2/3 के, तो ये मालूम करना। अच्छा, अगर हमें इस तरह की चीज़ गिवन है ना कि ए निस्बत बी बराबर है, निस्बत बराबर है, इट मीन्स कि ए 2 है बी 3 है, ए 2 है बी 3 है। और आपने मालूम क्या करना है, 6 ए निस्बत 2 बी, ये मालूम करना है। सिंपली इनके अंदर वैल्यूज पुट करें। 6 ए क्या है 2, निस्बत 2 बी क्या है 3, जो आपने ऊपर एनालाइज किया है। 6 2s are 12, 2 3s are 6, से काट लें। 6 1s are 6, 6 2s are 12, यही हमारा 2:1 आंसर है किसका, 6A:2B का। ठीक है, इंशाल्लाह जी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। कोशिश करती हूँ कि शाम में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है मेरी, ताकि आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो और कल हम 1.5 है इसकी एग्जैक्टली है, ताकि हम लोग वो कर सकें जितना जल्दी से होगी। 1.5 एक ही एक्सरसाइज रहेगी, जायजा मश्क आ जाती है, उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।